हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यूज़पेपर रीडिंग सीरीज एक्सीलेंस विद एडिटोरियल्स। और आज का जो हमारा आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से, उसका नाम है फ्री यूपीआई फॉर एवर। आर्टिकल की टोन एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है, क्या हमारा जो यूपीआई है फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। यूपीआई इज अ कॉमन टर्म, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, हालांकि हम फुल फॉर्म जानते भी हैं, शायद का कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन यूपीआई हमारा पे करने का और पेमेंट रिसीव करने का माध्यम तो बन ही चुका है। तो क्वेश्चन है कि आज की डेट में जो हम हर प्रकार की पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं और वो फ्री है एक तरीके से, क्या वो हमेशा ऐसा रहेगा, उसके बारे में आर्टिकल है। गुड वर्ड्स टू अंडरस्टैंड, लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल कहता है यूपीआई इज आर्ग्यूएबली इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस। अगर मैं इस आर्ग्यूएबली को हटा दूं तो मीनिंग निकलता है कि यूपीआई इज इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस। यूपीआई भारत की सबसे बड़ी, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, भारत की सबसे बड़ी सफलता है। अब इस आर्ग्यूएबली ने क्या करा, तो ये एक वर्ड है। नॉर्मली अपनी बिलीफ, ओपिनियन, मान्यता को जब मैं एक्सप्रेस करता हूं तो इस वर्ड के साथ अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो मैं गुंजाइश देता हूं, स्कोप किस चीज का। आर्ग्यूएबली का मतलब ये हुआ कि कोई चीज जो है आपने जिसको बेस्ट बोला, बिगेस्ट बोला, तो अच्छा सपोर्टिंग एविडेंस है, फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, इस पर डिस्कशन करा जा सकता है, यानी और भी कुछ बेस्ट हो सकता है। तो ये आर्ग्यूबली जो मैंने वर्ड यूज करा, इट गिव्स मी स्कोप फॉर डिस्कशन, कि हाँ और भी बढ़िया हो सकते हैं, और भी ऐसे हो सकते हैं, या शायद इससे भी अच्छा कोई हो सकता है। लेकिन मेरी मान्यता, मेरी बिलीफ ये कहती है कि यूपीआई जो है भारत की सबसे बड़ी सफलता है। आर्ग्यूबली पे कुछ सेंटेंसेज और देख सकते हैं, जैसे कि ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन। इसके बिना अगर आप पढ़ेंगे, वो इस जनरेशन का बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन आर्ग्यूबली का मतलब क्या हुआ कि आप क्या मानते हैं कि हाँ कोई और भी हो सकता है, आप कोई अगर चाहते हो कोई किसी और के लिए बेस्ट यूज करना, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही बेस्ट है। द इंटरनेट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न एरा। इंटरनेट जो है सबसे प्रभावशाली आविष्कार है इस युग का। आर्ग्यूबली कहता है कि आप क्या मानते हो कि और भी कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई यही बेस्ट है। तो ये स्कोप देता है, गुंजाइश देता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही फैक्ट नहीं है, और भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो यूपीआई जो है भारत की सबसे बड़ी सफलता आर्ग्यूबली, यानी कि जो हमारे राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि और भी हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी सफलता है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म। रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म का मतलब आपने पेमेंट करी और पेमेंट उसी समय सामने वाले ने रिसीव कर ली, बीच में लैग नहीं है। लैग का मतलब कि शाम तक पेमेंट आएगी, कल पेमेंट आएगी, ऐसा नहीं, उसी समय पेमेंट हुई और पेमेंट रिसीव हुई। तो यूपीआई क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सच पेमेंट्स ग्लोबली हैपन ऑन इट। और लगभग आधी ऐसी पेमेंट्स विश्व स्तर पे, पूरे विश्व में इसी प्लेटफॉर्म पे हो रही है, यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे हो रही है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर बिल्कुल आंकड़ों की बात करें, देयर वर मोर देन 24,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन 2025-26। 24,000 करोड़ से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई सन 2025-26 में। ऑल टुगेदर, कुल मिला के जिसकी वैल्यू थी 314 लाख करोड़, 314 लाख करोड़। फॉर पर्सपेक्टिव, नजरिया अपना पुख्ता करने के लिए और बेहतर समझने के लिए, समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंडिया जीडीपी लास्ट फिजिकल वॉज 346.4 लाख करोड़। भारत का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 346.4 लाख करोड़ था। जीडीपी को सरल शब्दों में अगर समझे तो भारत में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन, निवेश, सेल, परचेज, जितकी जो मॉनेटरी वैल्यू थी वो इतनी थी, और यूपीआई की वैल्यू इतनी थी। तो आप समझ लो यूपीआई का स्केल कितना बड़ा हो गया है ना। हाउ डिड यूपीआई ग्रो सो बिग? यूपीआई इतना बड़ा कैसे हो गया? देयर आर मेनी रीजन, बहुत सारे कारण है, बट द वन दैट स्पर्ड इट्स ग्रोथ, लेकिन एक वो कारण जिसने स्पर करा, किसी चीज को स्पर करना, उसको मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, इंकरेज करना, एक वो कारण जिसने उसको बढ़ावा दिया वॉज रिमूवल ऑफ एमडीआर। वो था एमडीआर को हटा देना। अब एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह वो डिस्काउंट रेट है जो व्यापारी को मिलता है। दैट्स द फी बैंक्स एंड अदर इंटरमीडिएटरीज चार्ज टू मेक यूपीआई पेमेंट्स। ये वो फीस है जो बैंक्स और जो दूसरे बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, चार्ज करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए, टू लेट देम गो थ्रू। यूपीआई पेमेंट करवाने के लिए जो ये चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने कोई फ्रिज खरीदा, आपने यूपीआई पेमेंट कर दी,
तो कायदे से सरकार ये कहती है कि इस पे एक एमडीआर लगेगा, इस पे एक टैक्स लगेगा, एक कमीशन लगेगी कुछ परसेंट की, जो अभी तक सरकार जिस पे क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अभी तक सरकार ने फ्री करी हुई आम जनता के लिए, लेकिन अब यही बात हो रही है कि ये एमडीआर अगर हट गया तो व्हेन एमडीआर वाज वेव्ड, जब इस एमडीआर में छूट दी गई थी, इसे हटाया गया था, यूपीआई बिकेम डिजिटल कैश। तो यूपीआई हमारा क्या बन गया, एक तरीके से डिजिटल कैश। फोन निकाला पेमेंट कर दी, फोन निकाला पेमेंट कर दी, जेब में कैश रखने की आवश्यकता नहीं। सो इवन ग्रोसर्स एंड ऑटो वाला स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, और तो और अब परचून वालों ने और ऑटो वालों ने भी क्या करना एक्सेप्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, अपना यूपीआई एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अगले पेज पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेज आया गो थ्रू। गो थ्रू का कम से कम 4 मतलब हमें पता होना चाहिए। किसी चीज का अच्छे से एग्जामिन करना, जैसे आपको मैं बोलता हूँ नोट्स अच्छे से पढ़ो तो गो थ्रू योर नोट्स। दूसरा, अनुभव करना किसी चीज का। तीसरा, कोई प्रोसेस से होके गुजरना। और चौथा, किसी चीज को अप्रूव करना, उसको पास होने देना। कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, जैसे कि द टीचर वेंट थ्रू ऑल द आंसर्स विद द स्टूडेंट्स। तो यहां पर टीचर ने क्या करा, एग्जामिन करे सारे आंसर्स का, एक तरीके से देखा उनको अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ। मेनी फैमिलीज वेंट थ्रू सीवियर हार्डशिप ड्यूरिंग द पेंडेमिक। किसी दौर से होकर गुजरना, अनुभव करना किसी चीज का। बहुत सारे परिवारों ने अनुभव की हार्डशिप्स, कठिनाइयां पेंडेमिक के दौरान, कोविड का एग्जाम्पल है। द प्रपोजल हैज टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल। प्रपोजल को कई स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। अब यहां पर कई स्टेजेस से होकर गुजरने के लिए भी गो थ्रू यूज हुआ। और आखिरी है द लोन एप्लीकेशन वेंट थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई चीज जो पास हो जाती है, उसको स्वीकृति मिल जाती है, पुष्टि हो जाती है। तो गो थ्रू के ये 3-4 मतलब है जो आपको पता होने चाहिए। वापस आके फिर दिखा देता हूं एक बार। गो थ्रू का पहला मतलब किसी चीज को ध्यान से एग्जामिन करना, अनुभव करना, प्रक्रिया से होकर गुजरना, किसी चीज की स्वीकृति दे देना, उसको पास होने देना, यानी कि एक तरीके से फाइनलाइज होने देना। नाउ यूपीआई इज इंडियाज मेन करेंसी। अब यूपीआई भारत की मुख्य मुद्रा है। सो इट्स ऑड, तो बड़ी अजीब बात है। समथिंग दैट्स ऑड इज नॉट नॉर्मल। बड़ी अजीब बात है दैट गवर्नमेंट वांट्स टू रिस्टोर एमडीआर ऑन इट, कि सरकार एमडीआर को रिस्टोर करना चाहती है। वेव करा था, अब एक वेव तो ये वाला वेव होता है, वो वाला वेव नहीं। वेव का मतलब छूट देती थी। अब वो क्या करना चाहते हैं, पुनः एमडीआर लगाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर मूव्ड अ बिल ऑन ट्यूसडे। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बिल मूव किया, एक बिल प्रेजेंट करा ट्यूसडे को, टू अलाउ दिस, इसको अलाउ करने के लिए। इफ द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल पासेज, अगर ये बिल जिसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल, अगर ये पास हो जाता है, यूपीआई पेमेंट्स ओवर 2000 टू मर्चेंट्स, 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट जो मर्चेंट को, व्यापारी को की जाती है, कुड फेस एमडीआर ऑफ 0.25% टू 0.4%। तो उस पे एमडीआर लग सकता है 0.25 से 0.4% का। दैट डजंट साउंड लाइक मच, ज्यादा लगता नहीं है कि 0.25% कितना, जरा सही तो है। ऑन 2000 द गवर्नमेंट द एमडीआर वुड बी जस्ट 5 to 8 रुपीज। 2000 रुपए पे एमडीआर मात्र जो होगा 5 से 8 रुपए होगा। एंड एज गवर्नमेंट सेज, और जैसा सरकार कहती है, ओनली 5% ऑफ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स इन्वॉल्व सम्स ग्रेटर देन 2000। सरकार क्या कहती है, मात्र 5% यूपीआई पेमेंट जो है उसकी राशि जो है 2000 रुपए से ऊपर की होती है, यानी बाकी सारी जो यूपीआई पेमेंट्स है वो 2000 रुपए से कम के यूपीआई पेमेंट्स हो रहे हैं। स्टिल द मूव साउंड्स अनफेयर ऑन प्रिंसिपल, लेकिन ये मूव जो है अभी भी हमको थोड़ा सा क्या लगती है, अनफेयर लगती है। ऑन प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको नैतिकता के हिसाब से देखें, सिद्धांतों के हिसाब से देखें, तो ये चीज गलत लगती है। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं व्हाई इज एमडीआर नीडेड, ये एमडीआर की आवश्यकता क्यों है। पेमेंट इंडस्ट्री क्लेम्स, पेमेंट की इंडस्ट्री दावा करती है, प्रोसेसिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन इज कॉस्टली। ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाना, इसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, एम्प्लॉइज यूज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, ये क्या है भैया, ये महंगा है। दे हैव टू स्पेंड ऑन सर्वर्स, उनको कंप्यूटर सर्वर्स पे खर्चा करना पड़ता है, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे खर्चा करना पड़ता है, स्टाफ पे, फीस पे, इन सारी चीजों पे वो कहता है हमें खर्चा करना पड़ता है, तो ये फ्री क्यों। बट देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं है। अब ट्रांसपेरेंसी के 2 मतलब होते हैं, एक तो यही पारदर्शिता, ओपननेस, और दूसरा ऑनेस्टी के लिए भी जो है ट्रांसपेरेंसी वर्ड यूज होता है। कोई पारदर्शिता नहीं है अबाउट द पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, की पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है क्या, एक यूपीआई पेमेंट करने में हमारा जो इंटरमीडियरी है या बैंक है उसको कितने पैसे लग रहे हैं, इस पे कोई पारदर्शिता नहीं है।
वी कैन ओनली गेस, अंदाजा ही लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर 95% ऑफ यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शंस, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी, छूट 95% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए, दोज बिलो 2000, जो 2000 से नीचे की है, वॉज 2196 करोड़, 2196 करोड़ थी पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले फिस्कल। द अदर 5%, जो बचा हुआ 5% है 95% के अलावा, श्योरली कांट कॉस्ट मोर, श्योरली इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इन विच केस, ऐसे में तो फिर हम ये मान सकते हैं ना, यूपीआई इज पेइंग फॉर इटसेल्फ, कि यूपीआई क्या कर रहा है, इट्स पेइंग फॉर इटसेल्फ। अब पेइंग फॉर इटसेल्फ का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे आजकल लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं अपनी छतों पे, जिससे कि खुद की बिजली बनाएंगे। तो अभी सोलर पैनल लगाने में क्या होता है, मान लो उनको 2-2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि एक समय के बाद, कुछ 2-3 महीने के बाद उनका बिजली का बिल आना ही नहीं, बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से वो सोलर पैनल खुद का ही खर्चा निकाल रहा है, खुद का ही खर्चा निकाल लेगा। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं, ये यूपीआई जो है इट इज पेइंग फॉर इटसेल्फ, इसके बेनिफिट जो है इस पे होने वाले खर्चे से कहीं ज्यादा है। तो एक तरीके से यूपीआई अपना खर्चा खुद निकाल रहा है, ये इसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया गया। कंसिडर दिस, इस चीज पे आप विचार कीजिए। इन 25-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 आरबीआई डिस्ट्रॉयड 1700 करोड़ स्पॉइल्ड नोट्स, आरबीआई ने नष्ट करे 1700 करोड़ स्पॉइल्ड नोट्स। अब ये 1700 करोड़ उनकी वैल्यू थी या उनका नंबर था, ये तो क्लियर नहीं है। एंड स्पेंड 4875 करोड़, और खर्च करे 4875 करोड़ ऑन प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी, नई करेंसी, नई मुद्रा प्रिंट करने में। हाउ मच मोर वुड इट हैव स्पेंट, और कितना ज्यादा वो खर्चा करते, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, इमेजिनेटिव, सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं इसको, और कितना खर्चा होता करेंसी पे इफ वी डिड नॉट हैव यूपीआई, अगर यूपीआई ना। तो सोचो कि 95% जो ट्रांजैक्शन 2000 से नीचे की है, अगर वो सारी भी नोटों के माध्यम से हो रही होती, मुद्रा के माध्यम से हो रही होती, तो सरकार को और कितने नोट्स प्रिंट करने पड़ते। बट प्रिंटिंग इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, लेकिन ये प्रिंटिंग तो सबसे छोटा खर्चा है। किस चीज का, फिजिकल कैश का। फिजिकल कैश हो गया नोट, सिक्के। इट हैज टू बी सॉर्टेड, अलग अलग करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है असली है नकली है, और अलग अलग स्टेजेस पे चेक करना पड़ता है कि असली है नकली है। हैव बैंक्स कंसिडर्ड, क्या बैंक्स ने ये कंसिडर करा है, क्या इस बात पे विचार करा है, हाउ मेनी 1000 करोड़ यूपीआई हैज सेव्ड देम, कितने हजार करोड़ यूपीआई ने जो है उनके बचाए हैं, इन स्टाफ कॉस्ट, स्टाफ के खर्चे में, रेंट में, और एडिशनल ब्रांचेस खोलने में, और एटीएम लगाने से कितने सारे पैसे उनके बच गए हैं, सिर्फ मात्र किसकी वजह से, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वजह से। अ वीजा रिपोर्ट एस्टिमेटेड, एक वीजा रिपोर्ट ने ये अंदाजा लगाया, एस्टिमेट करा, दैट कैश कॉस्ट इंडिया 1.7% ऑफ जीडीपी इन 2014-15। कैश का जो खर्चा था, कैश प्रिंट करने का जो खर्चा था, वो हमारे जीडीपी का 1.75% था सन 2014-15 में। इवन 0.01% ऑफ जीडीपी टुडे अमाउंट्स 30,000 करोड़। आज के हिसाब से अगर सोचे, वो तो 1.7% है, अगर 0.1% भी खर्चा करना पड़े प्रिंट करने में, तो इतना पैसा लग जाएगा करेंसी प्रिंट करने में, 30,000 करोड़। एंड देन, और अब वो फायदे बता रहे हैं कि अब यूपीआई के फायदे देखो। एंड देन देयर इज इंप्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस, क्या चीज इंप्रूव हुई है, टैक्स कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब पालन करना, ओबे करना। अब क्या है कि लोग यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो वो यूपीआई की पेमेंट जो है बैंक में दर्ज होती है, व्हाइट बन जाता है, ब्लैक में पे नहीं कर पाते लोग पैसे, तो उस पर टैक्स भी भरना पड़ता है फिर आगे जाके। विद इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, जो किसकी वजह से हो रही है, बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन इन पेमेंट्स की वजह से हो रही है। सो इसीलिए फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, फ्री यूपीआई इज अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग। फ्रेज मिला फिर से, फ्री यूपीआई एक गिफ्ट है जिसके फायदे लंबे समय तक हमें मिलते रहेंगे। अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग का मतलब है कोई चीज जिसके लंबे समय तक आपको बिना मांगे क्या मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। गवर्नमेंट शुड लुक एट दिस बिगर पिक्चर, सरकार को ये बिग पिक्चर देखनी। बिग पिक्चर मतलब वो करंट ना देखे कि अभी क्या नुकसान है क्या फायदा है, लॉन्ग टर्म का सोचे, बड़ा चित्र देखे, बड़ी पिक्चर देखे। एंड फाइंड अदर वेज, और दूसरे तरीके ढूंढे, टू कंपेंसेट, भरपाई करने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की यूपीआई की कॉस्ट के लिए। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक्स हो गए, या वो ऑर्गेनाइजेशन, या वो
जो बीच में छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो यूपीआई पेमेंट आपकी क्या करती है, सफल करवाती है, वो इंटरमीडियरीज होगी। तो उनके लिए सरकार को कोई और तरीका ढूंढना चाहिए उनको कंपेंसेट करने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा यूपीआई के बारे में राय बनी। कल को कोई पूछ लेगा कि एमडीआर लगना ये चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो कुछ उससे दो बातें कर पाओगे। बाकी वोकेबलरी इतनी सारी मिल गई, फ्रेज, अ गिफ्ट दैट गिव्स गिविंग, पे फॉर इटसेल्फ, गो थ्रू। तो अगर आप ये पढ़ते रहेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा।